हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के में जो कैलेंडर आता है उससे लगभग सभी प्रकार के प्रश्न हल करवाएंगे। और ये जो प्रश्न होंगे CGL, SSC, GD, यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के लिए जिनमें भी कैलेंडर पूछा जाता है सबके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आइए देर न करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए जो रीजनिंग में जो कैलेंडर होता है उनको हल करने कैलेंडर के प्रश्नों को हल करने के लिए 3 वाले प्रश्न सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। उनके लिए जो कोड्स प्रयोग होते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट्स जब बताए थे तब इन कोडों के बारे में बताया था। तो जो कोड होते हैं वो जनवरी महीने के लिए जब हम इसको सूत्र में इन कोडों की ज़रूरत पड़ेगी, महीने का कोड और शताब्दी का कोड, और तीसरा होता है दिन का कोड। इस सूत्र को हल करने का मतलब इसमें सभी प्रकार के जो नंबर रखने के बाद जब शेष बचेगा उसके बाद हमारे जो दिन के कोड होते हैं वो प्रयोग होते हैं। महीने के कोड साधारण वर्ष में 144, 025, 036 और 146। इनको याद करना आसान है। 12 का वर्ग, 05 का वर्ग, 06 का वर्ग, और ये 12 का वर्ग जो होता है पहले वाला उसमें 2 ऐड कर देते हैं तो ये लास्ट वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए कोड बन जाता है। 3-3 के टुकड़ों में याद कर लेंगे तो हमें कोड याद करने में आसानी होगी। तो और शताब्दी के लिए जैसे कोई वर्ष है, शताब्दी के अंक जैसे 1950 है, 1950 में ये जो शुरू के 2 अंक होते हैं ये शताब्दी के अंक होते हैं। इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष बचता है 3। तो 3 जब शेष बचेगा तो हम कोड प्रयोग करेंगे ये वाला 3। और इसी प्रकार जब शेष बचेगा 0 तो 6 प्रयोग करेंगे, यानी कि जो शताब्दी होगी 0 जब बचता है तो लीप वर्ष होता है, वो शताब्दी लीप वर्ष होती है। तो 1 बचेगा तो 4 प्रयोग करेंगे, 2 बचेगा तो 2, सीधी सी बात है। और सूत्र ये होता है, अब जैसे कोई तारीख दी गई है 5 दिसंबर 1950, तो ये सूत्र में जो 5 दिसंबर ये तो तारीख हो जाएगी। वर्ष ये वाले आखिरी के जो 2 अंक होते हैं वो सूत्र में वर्ष में प्रयोग करते हैं। और जो वर्ष दिया रहा होता है उसमें 4 का भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो हमारा भागफल आता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। शेष अब इसमें पूर्णतः 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे हमारा शेष बचेगा 2। जो शेष बचता है, शेषफल जो बचता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जितना हमारा भागफल आएगा वही यहाँ पर लिखा जाएगा, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। अब महीने का कोड, महीने का कोड मैंने बताया था जैसे दिसंबर है, यहाँ दिसंबर के लिए जो कोड होता है वो 6 होता है। क्या होता है? 6। तो यहाँ पे 6 लिख दिया जाएगा। अब आगे अभी एक प्रश्न होगा। और इसी प्रकार शताब्दी का कोड 1900 में जब शताब्दी का कोड प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 चौको 16, शेष कितना बचेगा? 3। 19 में जब 4 से भाग देंगे तो शेष 3 ही तो बचेगा। 3 जब शेष बचता है तो हम कोड 0 प्रयोग करते हैं। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरह के। सबसे पहला प्रश्न है 16 अगस्त 1941 को कौन सा दिन होगा? अब 16 अगस्त में सबसे पहले तारीख लिखेंगे 16। 41 का जो वर्ष दी रही होती है उसको लिख लेंगे 41, प्लस वर्ष में 4 का भाग देंगे। तो 4 का जब भाग देंगे 10 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, शेष से हमें कोई मतलब नहीं। महीने का कोड, अब यहाँ पे महीना अगस्त है और अगस्त के लिए जो कोड होता है वो 3 होता है। कहाँ पे है अगस्त? ये देखो, अगस्त के लिए साधारण वर्ष में कोड क्या होता है? 3। और जो लीप वर्ष का बताना भूल गए थे, लीप वर्ष में शुरू के जो 2 महीने होते हैं जनवरी फरवरी, उसमें कोड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 जनवरी के लिए और फरवरी के लिए 3, 1 कम हो जाता है लीप वर्ष में। बस इतना ही फ़र्क होता है। हाँ, तो इसको सॉल्व कर रहे थे तो इसको देखिए, अब यहाँ पे 4 से भाग दे लिया, यहाँ तक हो गया। अब महीने का कोड, महीने का कोड अगस्त के लिए क्या होता है? 3, अभी बताया था 3। और शताब्दी का कोड, अब शताब्दी में जब 4 से भाग देंगे 19 में
तो अब बचेगा 3 और 3 के लिए कोड होता है 0। अब इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 से जब हम भाग देंगे तो यहाँ 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 शेष बचेगा। 7 पन्ना 35, यहाँ पे 6 शेष बचेगा। 7 एकम 7, यहाँ 3 शेष बचेगा। 6 और 2 मिलकर हो जाएंगे 8। 8 में जब 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। और 3 3 6, ये वाला 3, ये 3 मिलकर 6 और 1 7, ये सभी कट जाएंगे तो हमारा शेष कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बचेगा? शेष बचेगा 0। अब यहाँ इतना हल करने के बाद मैंने डेट के कोड और बताए थे, डे वाले। जैसे सब शेष बचेगा तो उसका हमें क्या करना है? करना ये है कि जैसे अगर हमारा शेष बचता है 0 तो शनिवार आएगा, 3 शेष बचेगा तो मंगलवार आएगा, 4 शेष बचेगा तो बुधवार आएगा, और 5 शेष बचेगा तो बृहस्पतिवार यानी गुरुवार आएगा, और शुक्रवार आएगा जब 6 शेष बचेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये जो दिन वाले कोड होते हैं वो हल करने के बाद ही प्रयोग होते हैं। अब शेष हमारा जब 0 बचा बेटा, तो शेष 0 जब बचता है तो सैटरडे होता है। सैटरडे हिंदी में कहेंगे इसे शनिवार। सैटरडे को हिंदी में शनिवार कहते हैं। इसको जिसको नहीं आता यहाँ पे हिंदी में लिख लेंगे रविवार। वैसे तो सभी को आना चाहिए, रविवार होगा इस प्रकार से। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 जनवरी 1956 को कौन सा दिन होगा? 25 जनवरी 1956, तो 25 जनवरी का 25 लिख लेंगे। फिर वर्ष जो है 56 है, 56 का 56 लिख लेंगे। 56 में जब 4 से भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 4 एकम 4, एक बार जाएगा। यहाँ पे 4 एकम 4 एक बार जाएगा, 4 चौकू 16, पूर्णतः कट गया, यानी कि ये हमारा लीप वर्ष है, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। जब 56 में हम 4 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 4 14 बार जाएगा, 14 चौकू 56, पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। कुछ भी नहीं जब बचता है तो वो हमारा वर्ष किस प्रकार का वर्ष होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष में जैसे साधारण जैसे शताब्दी वाला ईयर नहीं है, इस प्रकार का छोड़ के नहीं है, इस प्रकार का है। जैसे 1750, 1700 नहीं है तो 4 से आखिरी के 2 अंकों में 4 से भाग दे देते हैं, पूर्णतः कट जाएगा तो हमारा लीप वर्ष होता है। और जो इस प्रकार के वर्ष होते हैं 1700, 1800, उनमें 400 से भाग दिया जाता है तो पूर्णतः जब कट जाता है तो वो हमारा लीप वर्ष होता है। यहाँ पर ना तो 1700 400 से कटेगा और ना ही 50 4 से कटेगा। 4 से ना ये कटेगा ना ये 400 से कटेगा, तो ये हमारे दोनों ही लीप वर्ष नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ये आखिरी के 2 अंक हैं, इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो पूर्णतः कट जाएगा, तो जो 1956 होगा वो लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष में क्या फ़र्क होता है साधारण वर्ष से? लीप वर्ष में फरवरी में जो 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, यानी कि साधारण वर्ष में 28 दिन की फरवरी होती है और लीप वर्ष में 29 दिन की फरवरी होती है। तो बस यही फ़र्क होता है। और लीप वर्ष के लिए जो महीने का कोड होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा जो लीप वर्ष है, इसलिए हमारा जनवरी महीने का कोड क्या होगा? 0। और फिर महीने का कोड लिखने के बाद लिखते हैं शताब्दी का कोड। अब 19 के लिए हमने एक बार भाग दे के देख लिया तो 3 बचता है। 3 के लिए जो शताब्दी का कोड होता है वो 0 होता है। 3 के लिए शताब्दी का कोड 0, 2 के लिए 2, 1 के लिए 4 और 0 के लिए 6। जितना छोटा होगा उतना ही बड़ा। ये सम संख्याएं होती हैं, देखो 6 4 2 0 0 2 4 6। छोटे के लिए बड़ा, जैसे सबसे कम शेष बचेगा यानी कि 0 बचेगा तो 6, 1 बचेगा तो 4, 2 बचेगा तो 2, 3 बचेगा तो 0। छोटे के लिए बड़ा और बड़े के लिए छोटा कोड प्रयोग होगा शताब्दी में। तो हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे थे? ये वाला। अब इसमें 7 से भाग देंगे, 5 कोड हो गए। देखो इसमें सूत्र में 5 प्रकार के कोड प्रयोग होते हैं, 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। और 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, पूर्णतः कट जाएगा। 7 8 56, ये भी पूर्णतः कट जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। भागफल यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, शेषफल लिखा जाएगा। 7 3 21, यहाँ पे 4 बचेगा, तो हमारा जो शेष बचेगा वो 4 होगा।
और 4 के लिए दिन होता है बुधवार। 4 के लिए वेडनेसडे होता है, वेडनेसडे को हिंदी में बुधवार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये देखो लीप ईयर वाला एग्जाम्पल था। सभी प्रकार के प्रश्न करवाएंगे हम कैलेंडर में। इस सेशन में हम कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जिसमें आपको डाउट रह जाए। यदि फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन कैलेंडर से संबंधित पूछ सकते हैं। इसमें हम लगभग सभी प्रकार के कैलेंडर जितने क्वेश्चन परीक्षाओं में बन सकते हैं वो सभी प्रकार के हमने प्रश्न इस सेशन में सम्मिलित, इस पीडीएफ मतलब इसमें हम आगे आपको करवाएंगे। अब एक और प्रश्न देख लेते हैं इसी प्रकार का। 17 जनवरी, तो 17 जनवरी जो दिया गया है दिन तारीख वो लिख लेंगे। सबसे पहले 80 का 80 लिख लेंगे, 80 वर्ष है ना ये, तो 80 लिख लेंगे। इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा। अगर जिसको नहीं आता वो करके देख सकता है, यहाँ पे करेंगे तो हमारा 20 ही आएगा। ठीक है। अब महीने का कोड, महीना जनवरी है और पूर्णतः भाग चला गया तो ये देखो लीप वर्ष है। हमने इस चीज़ को क्यों ध्यान दिया, जनवरी फरवरी में ही लीप वर्ष में कोड चेंज होता है, इसलिए हमने जब इसमें भाग पूर्णतः चला गया तो मुझे ध्यान आ गया। तो इसी जनवरी और फरवरी में ही कोड चेंज होता है। और जनवरी के लिए लीप वर्ष में कोड होता है 0। और 19 में जब हम 4 से भाग देंगे तो बचेगा 3 और 3 के लिए शताब्दी का कोड 0। वेरी इजी। 7 दूनी 14, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ भी 3 बचेगा। 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बचेगा। 6 और 3 9 हो जाएंगे। 9 में जब 7 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा 2, ये वाला 2 और ये 3 मिलकर हो जाएंगे 5। और 5 जब शेष बचता है तो हमारा दिन होता है थर्सडे। ये देखो थर्सडे, थर्सडे मीन्स गुरुवार या बृहस्पतिवार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरुवार, यानी कि 17 जनवरी 1980 को गुरुवार होगा। एक और प्रश्न देखते हैं। 11 फरवरी 1992 को कौन सा दिन होगा। अब 11 फरवरी में 11 को एज इट लिख लेंगे, 92 को ऐसे ही लिख लेंगे। 92 ये भी लीप वर्ष है। इसमें जब भाग देंगे 4 दूनी 8 और फिर 4 तियो 12, 23 बार जाएगा, पूर्णतः कट जाएगा, ये भी लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष फरवरी है तो कोड दूसरा होगा। साधारण वर्ष में फरवरी का कोड 4 होता है और लीप वर्ष में 3। तो लीप वर्ष में फरवरी का कोड 3 लिख लेंगे। फिर 19 में 4 से भाग देंगे तो बचेगा 3 और 3 के लिए शताब्दी का कोड 7 0 और 7 से भाग दे देंगे। अब यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 4 और 7 एकम 7 और 2 बचे, 7 तियो 21, यहाँ पे बचेगा 1। इसमें जब भाग देंगे 7 से और 7 तियो 21, यहाँ पे बचेगा 2, 2 1 खोजते हैं 3 और 4 मिलकर बन जाएंगे 7 और 7 से नीचे वाले से कट जाएंगे तो बचेगा 0। और 0 के लिए जो दिन है वो होता है शनिवार। सबसे लास्ट दिन 0 से ही निर्धारित होता है। तो यहाँ पे हमारा जो दिन होगा वो होगा शनिवार। तो 11 फरवरी 1992 को शनिवार होगा। एक और प्रश्न इसी तरह का देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1964 को कौन सा दिन होगा। अब 13 अप्रैल में 13 जो दिन है वो तारीख वो वैसी ही लिख लेंगे। 64 वर्ष को भी वैसा ही लिख लेंगे। फिर वर्ष में ही 4 से भाग दे देंगे तुरंत। तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24, तो 16 बार जाएगा। 16 चौको 64, 16 बार भाग जाएगा 4 से जब भाग देंगे। अब यहाँ महीने का कोड लिख लेंगे। अब ये लीप वर्ष तो है लेकिन यहाँ पे क्या है, महीना अप्रैल है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अप्रैल का चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो दोनों में कोड सेम होता है। अप्रैल का जो कोड होता है वो होता है 0। अप्रैल का देखो यहाँ पर कोड 0 होता है, 0। अप्रैल का कोड
शून्य होता है। अब यहाँ 19 में जब हम 4 से भाग देंगे तो बचेगा 3, और 3 के लिए शताब्दी का कोड 0 होता है। तो 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 6, और 7 63, यहाँ पे बचेगा 1, 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 2, और 2 ये वाला 1 मिलकर और ये 6 मिलकर हो जाएंगे 7, 7 से कट जाएंगे तो हमारा बचेगा 2, और 2 के लिए जो दिन आएगा वो होता है सोमवार, मंगलवार, सोमवार, मंडे, सोमवार। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1964 को सोमवार। तो ऑप्शन में सोमवार रहेगा तो उस पर टिक कर देंगे। एक और इसी प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। 4 मई 1903। अब कई बच्चे यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, जैसे अब यहाँ पे 03 है, अब इसमें 4 से भाग कैसे देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 4 प्लस 4 जो तारीख है वो तारीख लिख लेंगे, प्लस 03 को ऐसा ही लिख लेंगे, ठीक है। और 3 में जब हम 4 से भाग, 03 या 3 एक ही बात होती है। अब यहाँ बच्चे कहेंगे 3 में भाग देंगे। अब यहाँ पे हम कितना लिखें, देखो थोड़ा अलग है, क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़ा अलग है। तो अब यहाँ 3 में भाग दे नहीं पाएंगे तो कितने बार भाग जाएगा, कितने बार, एक बार भी भाग नहीं। यहाँ पे अगर मान लो 5 होता तो एक बार हमारा भाग चला जाता। अब यहाँ 4 3 में भाग हम दे ही नहीं पाएंगे एक बार भी, डायरेक्ट ये तो शेष ही है, तो हमारा भाग 0 बार जाएगा, मतलब एक बार भी नहीं गया। तो हम जो यहाँ पे वर्ष में 4 का जो भागफल आएगा, ये भागफल आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम 0 का प्रयोग करेंगे भागफल की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा 4 से भाग देने पर 3 से, ठीक है, एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 ही प्रयोग होगा। और मई के लिए जो कोड होता है वो 2 होता है। मई के लिए जो कोड होता है 2 होता है। और फिर शताब्दी का कोड, शताब्दी तो 19 है ही, जब यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 3, तो 3 के लिए शताब्दी का कोड क्या होता है 0। 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे यहाँ पे तो 4 और 3 मिलकर होते हैं 7, 7 से कट जाएंगे, ये वाला केवल यहाँ पर 2 बचेगा, तो यही हो जाएगा हमारा शेष। और 2 के लिए जो दिन होता है वो सोमवार होता है। 2 के लिए दिन होता है सोमवार। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समय अलग ही है। हर प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें सम्मिलित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जून, इसी प्रकार जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन करवाया था वो भी एकदम सेम है। जिनको समझ में ना आया हो वो इस क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे 3 जून का हमने 3 लिख लिया बिल्कुल सेम, और 01 के लिए हम केवल 1 लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं 0 आगे लगाएं, बात एक ही होती है। अब इसमें 1 में बच्चे कहेंगे 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग जाएगा ही नहीं, तो हम जो प्रयोग करेंगे वो 0 पर प्रयोग करेंगे भागफल की जगह पर। अब यहाँ जून के लिए जो कोड प्रयोग होता है अप्रैल मई जून, और जून के लिए जो कोड होता है वो 5 होता है। जून के लिए अप्रैल मई जून 025, तो यहाँ पे जो कोड प्रयोग होगा वो 5 प्रयोग होगा। और शताब्दी के लिए यहाँ पे 0 प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें 4 से भाग देंगे 3 बचेगा, तो शताब्दी का कोड 0 होता है। 7 से भाग देंगे, इसे हल करेंगे ये यहाँ पे 5 और 3 मिलकर 8 बन जाएंगे। 8 में जब 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब ये वाला 1 और ये 1 मिलकर हो जाएंगे 2, और 2 के लिए जो हमारा दिन होगा वो होता है सोमवार। सोमवार। तो 3 जून 1901 को कौन सा दिन होगा, सोमवार। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं शताब्दी वाला। जैसे शताब्दी का वर्ष दिया हुआ हो तब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं 3 तारीख बिल्कुल लिख लेंगे ऐसी ही, और फिर 00 शताब्दी का वर्ष है, तो शताब्दी के वर्ष में जो लास्ट में 0 लिखा है वो 0 लिख लेंगे वर्ष की जगह पर।
और वर्ष में 4 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ भी 0 लिख लेंगे। और महीने का कोड तो यहाँ पे सितंबर है, सितंबर के लिए महीने का कोड होता है 6। कितना होता है? 6। और फिर 19 में जब हम 4 से भाग देंगे, शताब्दी का कोड भी 0 हो जाएगा। 7 से भाग करेंगे, 6 और 3 मिलकर हो जाएगा 9। 9 में जब 7 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा शेष 2, और 2 के लिए जो दिन आएगा वो सोमवार आएगा। अब हाँ, यहाँ पे जैसे यदि ये शताब्दी का वर्ष जो शताब्दी वाला वर्ष जो दिया गया है ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष होता भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि महीना सितंबर है। यदि यहाँ 2000 होता, 1900 की जगह पे 2000 होता, और यहाँ पे सितंबर की जगह पे जनवरी होता, तो हमारा महीने का कोड भी क्या हो जाता? 0। क्योंकि जब इसमें 2000 में हम जब 400 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब 400 से शताब्दी में भाग देते हैं तो पूरा पूरा जब कट जाता है तो वो हमारा कौन सा वर्ष, किस प्रकार का वर्ष होता है? लीप वर्ष होता है। तो यदि जनवरी होता है, यहाँ पर जनवरी नहीं है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और प्रश्न देखते हैं। 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? तो 18 सितंबर कर लेंगे, ऐसे ही होगा। 15 वर्ष जो है वो बिल्कुल ऐसे ही लिख लेंगे। 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। 4 3 12, 3 बार गया। महीने का कोड, महीने का कोड हमारा 6 होगा। यहाँ पर सितंबर के लिए महीने का कोड 6 होता है। और 20, अब देखो यहाँ पर कितना है, जो शताब्दी का अंक है वो 20 है। अब 20 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा शेष, और जब कुछ भी शेष नहीं बचता है, 0 शेष बचता है, तो मैंने बताया था सम सिस्टम के हिसाब से चलता है सिस्टम। जैसे 0 शेष बचता है तो शताब्दी के लिए कोड प्रयोग होता है 6, 1 होता है तो शताब्दी के लिए कोड होता है 4, और यदि 2 बचता है तो शताब्दी के लिए कोड होता है 2, और जब 3 बचता है शताब्दी के लिए कोड 0 होता है। तो शताब्दी कोड इस प्रकार से चलते हैं। अब यहाँ पे हम पूर्णतः भाग देंगे, 20 में जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0। तो हमारा शताब्दी का कोड जो प्रयोग होगा वो भी कितना होगा? 6। महीने का भी कोड 6 होगा यहाँ पर, और शताब्दी का कोड भी 6 होगा। अब इसको हल कर लेंगे। अब इसको जब हल करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 18 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा यहाँ पे 4, और 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 1, 1, और 6 और 3 मिलकर होते हैं 9, और 9 में जब 7 से भाग देंगे तो बचेगा 2, और 2 ये वाला 6 और ये वाला 1, ध्यान से देखना, मिलकर हो जाएंगे 7 और कट जाएगा। और अब यहाँ पे बचेगा हमारा 2 और 6, तो यहाँ पे शेष बचेगा 6, और 6 के लिए जो हमारा दिन होता है वो होता है फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। तो हमारा 18 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार। अब ये देखो, इसमें शताब्दी का वर्ष थोड़ा अलग था तो ये थोड़ा क्वेश्चन अलग हो गया। यहाँ पर इस सीरीज में, इस सेशन में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं। एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिस कठिनाई से पूछ सकता है, उस हिसाब से मैंने आपके लिए इसमें प्रश्न रखे हैं। अब एक और प्रश्न देखते हैं। 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? अब 8 अक्टूबर में 8 को जो तारीख है बिल्कुल एज इट लिख लेंगे, और फिर 2009 में 09 को 09 लिख लेंगे। 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 9 केवल लिखेंगे। और यहाँ पर 9 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, शेष से हमें कोई मतलब नहीं। अब अक्टूबर के लिए जो कोड होता है वो 1 होता है, अक्टूबर के लिए 1 होता है, नवंबर के लिए 4 और दिसंबर के लिए 6। तो अक्टूबर के लिए जब 1 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर
यहाँ पे 20 दिया गया है। 20 के लिए अभी अभी मैंने बताया था पूरा भाग जाता है, 20 में 4 से भाग देंगे तो पूर्णता भाग चला जाएगा, शेष बचेगा शून्य, और शून्य के लिए जो कोड प्रयोग करेंगे वो 6 प्रयोग करेंगे। तो हमारे पांचों कोड हो गए हैं। अब इसमें हम 7 से भाग लगा देंगे। 7 से इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये वाला 1 और ये मिलकर हो जाएंगे 7, 7 7 से कट जाएंगे। 9 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। 8 में जब हम 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। ये 2 और ये 2 4 और 1 5 हो जाएंगे 5, और 5 के लिए जो हमारा दिन होता है वो होता है थर्सडे। थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरुवार। 8 अक्टूबर 2009 को गुरुवार होगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं। 24 जून 1857। अब देखो यहाँ पे शताब्दी का जो वर्ष है वो चेंज हो गया है, तो यहाँ पे 24 वर्ष, तारीख को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर वर्ष लिखेंगे 57, और 57 प्लस 54 में हम 4 से, अब 57 में हम जब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 चौकू 16, 14 चौकू 56, तो 14 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे और 1 शेष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और जून के लिए जो कोड प्रयोग होता है वो होता है 5। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून के लिए कोड होता है 025। तो जून के लिए जो हमारा कोड होगा वो होगा 5 जून महीने का। और फिर 18 में जब हम 4 से भाग देंगे, 4 चौकू 16, शेष बचेगा 2, और जब 2 शेष बचता है तो 2 का कोड शताब्दी के लिए 2 होता है। शताब्दी का कोड ये हो गया शताब्दी का कोड। तो यहाँ पे 7 प्रयोग, 7 से भाग दे देंगे, 7 3 21, यहाँ पे शेष बचेगा 3, और 7 8 56, यहाँ पे बचेगा 1, और 7 दूनी 14, पूरा पूरा कट जाएगा। 5 और 2 होते हैं 7, ये भी कट जाएगा। 3 बचेगा और 1 बचेगा, मिलकर बनेंगे 4, और 4 के लिए जो दिन आता है बुधवार आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बुधवार। 24 जून 1857 को बुधवार होगा। 11 जून 1723 को कौन सा दिन होगा? ये इसमें भी शताब्दी अलग करी गई है। तो 11 और फिर वर्ष लिख लेंगे 23, वर्ष लिख लेंगे 23, वर्ष में 4 का भाग देंगे, तो वर्ष में जब 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, और फिर जून का कोड लिखेंगे, तो जून का जो कोड होता है वो होता है 5, और शताब्दी का कोड 4 चौकू 16, शेष बचेगा 1, और जब 1 शेष बचता है तो शताब्दी का कोड प्रयोग होता है 4। अब इसमें हम 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 4, 7 21, 2 बचेगा, और यहाँ 5 और 5 मिलकर बनेंगे 10, और जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेगा 3, और 3 और 4 मिलकर बनेंगे 7, 7 7 से कट जाएंगे, और ये 4 और 2 बचे शेष, तो हमारा जो शेष बचेगा वो बचेगा 6, और 6 के लिए जो दिन होता है वो होता है शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। तो हमारा 11 जून 1723 को शुक्रवार होगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं। 12 अक्टूबर 1787 को कौन सा दिन होगा? तो 12 अक्टूबर को जो तारीख है वो बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, वर्ष को लिख लेंगे 87। अब 87 में जब हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, तो 21 बार जाएगा, 3 शेष बचेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। और जो अक्टूबर के लिए कोड प्रयोग होता है वो 1 होता है, और 17 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, 1 के लिए शताब्दी का कोड 4 होता है, 1 के लिए शताब्दी का कोड 4 होता है। और शून्य के लिए कितना होता है?
शून्य के लिए 6, मैंने बोला था जितना कम शेष बचेगा, 0 शेष बचेगा तो 6, 1 शेष बचेगा तो 4, और 2 शेष बचेगा तो 2, और 3 शेष बचेगा तो 0 शताब्दी का कोड प्रयोग होता है। तो यहाँ 7 से भाग देंगे, इसको हल कर लेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, और यहाँ पे 7 5 12, तो यानी कि 5 शेष बचेगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 3 शेष बचेगा, 7 3 21 पूरा पूरा कट जाएगा, ये वाला 4 और ये 3 होते हैं 7, पूरा पूरा 7 से कट जाएगा, और यहाँ पे शेष बचेगा, ये वाला 1 बचेगा और ये 5 बचेंगे, तो मिलकर बनेंगे 6, और 6 के लिए दिन यहाँ पे शुक्रवार होगा। 6 के लिए दिन हमारा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, तो हमारा 12 अक्टूबर 1787 को फ्राइडे शुक्रवार होगा। अब देखो यहाँ से टाइप चेंज हो गया है, अभी तक आपने सिंगल डेट दी हुई थी और उसमें जो है दिन ज्ञात करना था। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको कंडीशनल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें 2 प्रकार के जो है दिन दिए जाते हैं। ये जो दिन है 2 तरह से दिए जाते हैं, एक तो एग्जामिनर अपने मन से रख देगा कि मतलब कोई भी दिन बोल देगा, सही हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक तो एक्यूरेट दिन वाले होते हैं, जो इस तारीख को जो दिन रहा होगा, एक तो वो एक्चुअल जो दिन रहा होगा वो वाले क्वेश्चन होते हैं, और एक फेक दिन दिया रहता है, कैलेंडर से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने मन से ही मनगढ़ंत कोई भी दिन दे देंगे, तो उस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। इसमें 2 ही टाइप होते हैं, तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा ये वाला। सबसे पहले हमें दिन निकालना पड़ेगा, जैसे हम उसमें करते थे वैसे ही हम पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे कोड सूत्र का प्रयोग करके दिन निकालते थे, ये वाला कोड तो वही यहाँ पर करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे एक तरफ का एक करें, इस वाली डेट का इधर करेंगे और इस वाली डेट का इधर करेंगे, तो हमें सहूलियत हो जाएगी करने में, इसलिए तो 11 जुलाई 11 लिख लेंगे और 61 का 61 लिख लेंगे, 4 से भाग देंगे तो हमारा भाग जाए 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 चौकू 60, 15 बार जाएगा, 4 से भाग देंगे। और महीने जुलाई के लिए जो कोड प्रयोग होता है वो 0 होता है, और 19 के लिए जो कोड प्रयोग होता है शताब्दी का वो 0 होता है, क्योंकि 4 से भाग देंगे 3 से बचेगा तो 0 आएगा। अब यहाँ 7 से भाग देंगे, इसमें हम 7 से जब भाग देंगे 7 एकम 7, यहाँ पे बचेगा 4 और 7 8 56, यहाँ पे 5 बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 1 बचेगा, तो 5 और 4 मिलकर बनेंगे 9, और ये कट जाएंगे 7 से, तो यहाँ पे बचेगा 2 और 1 मिलकर होते हैं 3। अब यहाँ 3 के लिए जो दिन दिया गया है वो सोमवार दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गलत दिन दिया गया है। तो एग्जामिनर ऐसे अपने मन से कोई भी दिन दे सकता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे एक्चुअल यहाँ पर मतलब जो दिन होना चाहिए था वो बुधवार होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो एग्जामिनर जिस प्रकार से पूछता है उसी प्रकार से हमें उत्तर देना होगा। इससे अब हमें इन कोडों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब तो है लेकिन दिन उस हिसाब से नहीं होंगे, कोड का हम केवल यूज करेंगे। तो अब इसी प्रकार से दूसरी डेट के लिए हम कोड निकाल लेते हैं, क्या आएगा डे कोड। तो 28 के लिए 28, 31 का 31 में जब 4 से भाग देंगे तो 7 बार जाएगा, और नवंबर के लिए जो कोड होता है वो 4 होता है, और शताब्दी के लिए 19 है तो 0 प्रयोग होगा कोड, क्योंकि इसमें जब हम 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 के लिए शताब्दी का कोड 0 होता है। अब यहाँ पे 7 से भाग देंगे, इसको हल करेंगे, 7 चौकू 28, पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 7 3 21 और 7 चौकू 28, यहाँ पे बचेगा 3, और 7 से 7 कट जाएगा, और यहाँ पे 4 और 3 ये भी 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर जो हमारा कोड आएगा वो बचेगा 0, क्योंकि यहाँ पर सारी संख्याएं कट गई हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचा, तो इसलिए हमारा शेष 0 हो गया।
और जब 3 के लिए सोमवार है तो 0 के लिए क्या होगा, 3 के लिए सोमवार है तो 2 के लिए हो जाएगा हमारा, सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार, तो 2 के लिए रविवार हो जाएगा, 1 के लिए शनिवार हो जाएगा और 0 के लिए शुक्रवार हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर होगा एग्जामिनर के हिसाब से 0 के लिए शुक्रवार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे आपके लिए। अब यहाँ पर 11 मई, तो 11 मई को एज इट लिख लेंगे, 11 मई को गुरुवार है और बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, कोई खास अंतर नहीं है। 11 मई 1939 को गुरुवार है तो 13 दिसंबर 1971 को कौन सा दिन होगा। ये कंडीशनल वाले प्रश्न होते हैं, तो इसमें 39 का 39 लिख लेंगे। 39 में जब 4 से भाग देंगे, 4 ने 36, 3 शेष बचेगा, शेष से कोई मतलब नहीं। मई के लिए जो कोड प्रयोग होगा वो 2 होगा। अप्रैल मई जून, मई के लिए जो कोड प्रयोग होता है वो 2 प्रयोग होता है। और शताब्दी के लिए कोड प्रयोग होगा 0। 7 से भाग देंगे, हल करेंगे, 7 एकम 7 बचेगा 4, 7 गुना 35, यहाँ भी 4 बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ पे 2 बचेगा। 4 से 4 4 8 होते हैं, यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 1 बचेगा, 1 और 2 होते हैं 3, और 3 और 2 होते हैं 5। 5 के लिए दिन हमारा होता, दिन दिया गया है यहाँ पर, इस तारीख को दिन दिया गया है क्या, गुरुवार। 5 के लिए कौन सा दिन दिया गया, गुरुवार। अब देखो यहाँ पर भी 5 के लिए ही गुरुवार ही होता है। तो ये देखो इस वाले प्रश्न में हमारी जो दिन दिया गया है, एग्जामिनर जो दिन दिया है डेट को, वो सही दिया है, कैलेंडर के हिसाब से दिया है, यानी कि 11 मई 1939 को गुरुवार ही होगा और रहा होगा। तो अब इसी प्रकार से इस तारीख को निकाल लेंगे। 13 71 का 71 लिख लेंगे, ये वाला वर्ष का। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 सत्तो 28। इसमें जब भाग देंगे 4 एकम 4 और बचेगा 3, 3 और 1 31 होता है, 4 सत्तो 28। इस प्रकार से आ जाएगा। अब दिसंबर के लिए जो कोड प्रयोग होता है वो 6 होता है, दिसंबर महीने का। 19 में 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, और 3 शेष जब बचता है तो हम शताब्दी का कोड प्रयोग करते हैं 0। 7 एकम 7 बचेगा 6, यहाँ पे 6 बचेगा। जब 13 में भाग देंगे 7 का, 7 दाई 70, यहाँ पे 1 शेष बचेगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 3 शेष बचेगा, और ये वाला 6 और ये 1 मिलकर बन जाएंगे 7, 7 से 7 कट जाएंगे, और ये 6 और 3 मिलकर बनेंगे 9। 9 में जब 7 से भाग देंगे तो 9 में जब 7 से 6 3 9, 9 में जब 7 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 2 के लिए हमारा जब ये सही दिन है तो ये भी सही होगा। तो 2 के लिए जो हमारा दिन होता है वो होता है सोमवार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा सोमवार। एक और प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार का। यदि 17 जुलाई 1961 को सोमवार है तो 24 नवंबर 1937 को कौन सा दिन होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए पहले भी ये वाला यही इसी तरीके का पिछला प्रश्न भी था। 2 प्रश्न इस तरह के करवा चुके हैं, तो ये भी प्रश्न उसी प्रकार का है बिल्कुल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इस तारीख का कोड ज्ञात करेंगे दिन के लिए, ये वाले कोड। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र के हिसाब से चलेंगे। 17 दिन लिख लेंगे, फिर वर्ष लिख लेंगे 61 में जब 4 से भाग देंगे
61 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 15 बार जाएगा। और जुलाई के लिए जो कोड प्रयोग होगा वो 0 होगा। और वर्ष के लिए जो शताब्दी का वर्ष है उसके लिए जो कोड प्रयोग होगा वो 0 प्रयोग होगा, क्योंकि 4 से 19 में जब भाग देंगे तो 3 बचेगा। 3 के लिए शताब्दी का कोड 0 होता है। और यहाँ पे 7 से भाग दे देंगे। 7 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 3, 7 8 56, यहाँ पे बचेगा 5, 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 5 और 3 होते हैं 8। 8 में जब 7 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 और 1 मिलकर बनेंगे 2, और 2 को दिन दिया गया है सोमवार। ये भी सही दिन दिया गया है, एग्जामिनर बिल्कुल एक्यूरेट दिन दिया है। 17 जुलाई 1961 को भूतकाल में सोमवार दिन ही, फास्ट में सोमवार ही रहा होगा, तो ये बिल्कुल सही दिन दिया गया है। 2 के लिए सोमवार, शेष बचा 2 और 2 के लिए सोमवार दिया गया है। तो अब इसको हल कर लेते हैं। 24 नवंबर तो 24 लिख लेंगे, और 37 वर्ष दिया गया है तो वर्ष लिख लेंगे। वर्ष में 4 से भाग देंगे, 4 नेम 36, 9 बार जाएगा। और फिर नवंबर के लिए जो कोड होता है वो 4 होता है। नवंबर महीने का कोड कितना होता है? 4। वर्ष में, इस वर्ष में जब हम शताब्दी का जो वर्ष है उसमें जब 4 से भाग देंगे तो बचेगा 4 चौको 16, 3, और 3 के लिए शताब्दी का कोड होता है 0। इसमें 7 से भाग देंगे और इसको हल कर लेंगे। 7 तियो 21, बचेगा 3, 7 पन्ना 35, यहाँ पे बचेगा 2, 7 एकम 7, यहाँ पर भी बचेगा 2, 3 ये वाला और ये 4 मिलकर बनेंगे 7, 7 7 से कट जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 2 + 2 4, और 4 के लिए जो हमारा दिन निकल कर आएगा वो होता है बुधवार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24 नवंबर 1937 को बुधवार होगा। ऑप्शन में बुधवार दिया होगा, टिक लगा देंगे बस। एक और प्रश्न देखते हैं इस प्रकार का। 15 अप्रैल 1938 को गुरुवार है, तो 11 दिसंबर 1931 को क्या होगा? अब यहाँ 15 अप्रैल 1938 दिया गया है, तो 15 अप्रैल 1938 को दिन निकाल लेंगे, कोड निकाल लेंगे दिन का। तो 38 वर्ष का 38 लिख लेंगे, तारीख लिख लेंगे, और प्लस 38 में 4 से भाग देंगे, 4 नेम 36, 9 बार जाएगा। अप्रैल का कोड लिख लेंगे। अप्रैल के लिए जो कोड होता है वो 0 होता है। अप्रैल का कोड 0, अप्रैल का कोड 0 होता है। फिर शताब्दी का कोड 0 होगा, क्योंकि 19 में जब 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा 3, तो 3 के लिए शताब्दी का कोड। हल कर लेंगे इसको, तो इसको जब हल करेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 1, 7 पन्ना 35, यहाँ पे बचेगा 3, 7 एकम 7, और यहाँ पे बचेगा 2, 2 3 5 और 1 6। यहाँ पे हमारा जो शेष बचा वो बचा 6, और 6 के लिए दिन दिया गया है गुरुवार। ये गुरुवार 6 को वास्तव में दिन जो होता है वो होता है शुक्रवार, और जबकि यहाँ पर दिया गया है गुरुवार, तो ये सही नहीं दिया गया है। तो अब जो दूसरी डेट को जो दिन होगा वो इसी के अनुसार, इस कोड के अनुसार दिन चलेगा, एक दिन पीछे। तो अब यहाँ पर कोड निकालेंगे दिन के लिए। 11 31 11 31 में जब 4 से 4 7 28, 7 बार जाएगा, 4 से 31 में भाग देंगे। अब यहाँ दिसंबर का कोड प्रयोग करेंगे। दिसंबर का कोड होता है दिसंबर महीने का 6, और 19 में जब 4 से भाग देंगे तो कोड आएगा 0, 7 से भाग देंगे, इसको हल करेंगे। 7 एकम 7, बचेगा 4, 7 चौको 28, बचेगा 3, 7 से 7 कट जाएगा, और 4 और 3 और 4 होते हैं 7, 7 7 से कट जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, दोनों जगह सेम, तो दोनों के लिए
हमारा जो दिन भी होगा वह भी सेम होगा, तो हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा, गुरुवार। यानी कि 11 दिसंबर 1931 को गुरुवार ही होगा। यदि 8 नवंबर 1981 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 1934 को क्या होगा। तो यह प्रश्न भी उसी प्रकार से हल होगा। 8 वर्ष लिख लेंगे, 81 इसमें 4 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार जाएगा। और यहाँ पर नवंबर के लिए महीने का कोड होता है 4, 19 में 4 से भाग देंगे, शताब्दी का कोड आएगा 0, 7 से भाग दे देंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बचेगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यहाँ पर शेष बचेगा 4 और 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 6 और 6 और 1 होते हैं 7, 7 7 से कट जाएंगे यहाँ पर, और ये 4 और ये 4 मिलकर बनेंगे 8, ये 7 से काटेंगे तो शेष बचेगा 1। तो 1 के लिए हमारा जो दिन होता है वो होता है संडे, लेकिन यहाँ पर जो दिन दिया गया है वो मंगलवार है, तो हम मंगलवार लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ना, जल्दी में आकर आप एक्चुअल डेट के हिसाब से चलें। यहाँ एग्जामिनर ने गलत दिन दिया है तो हम भी गलत दिन के अनुसार ही प्रश्न हल करेंगे, मंगलवार। अब इस दूसरी डेट के लिए हमें कोड निकालना होगा, तो दूसरी डेट का कोड निकालने के लिए दिन जो तारीख है वो लिखेंगे, वर्ष लिखेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 4 8 32। दिसंबर का कोड लिखेंगे 6, 19 के लिए शताब्दी का कोड होता है 0, 7 से भाग देंगे, हल करेंगे इसको, 7 3 21, पूरा कट जाएगा, 7 चौको 28, 4 बार भाग जाएगा और बचेगा यहाँ पर 6, 7 एकम 7, यहाँ पर बचेगा 1 और 1 और 6 मिलकर ये कट जाएंगे, 7 से 7 हो जाएंगे, 1 और 6 मिलकर 7 बनते हैं, 7 7 से कट जाएंगे, तो यहाँ पर कोड बचेगा वो 6 बचेगा। तो 6 के लिए हमें दिन निकालना होगा। 1 के लिए यहाँ पर मंगलवार दिया गया है, तो 6 के लिए क्या होगा, संडे होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं। जब 1 के लिए यहाँ पर दिन दिया गया है 1 छोड़ के बुधवार, तो इसीलिए इसी प्रकार 6 के लिए जो हमारा दिन होगा वो होगा संडे, रविवार। यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। 1 के लिए हमारा दिन कौन सा दिया गया है, ट्यूसडे, मंगलवार, तो 1 छोड़कर हम यहाँ पे दिन ले लेंगे। 0 के बाद सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है, सैटरडे के बाद संडे आता है, तो हमारा संडे हो जाएगा उत्तर। तो 31 दिसंबर 1934 को रविवार होगा। अब यहाँ से टाइप चेंज हो गया है। यदि 5 जनवरी 1913 को बुधवार था तो 5 जनवरी 1914 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे टाइप ये चेंज हुआ है कि यहाँ पर जो है जनवरी, और यहाँ पर भी जनवरी है, और यहाँ पर 1914 और यहाँ पर 1913। तो टाइप तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्रश्नों का प्रकार चेंज हो गया है। ये प्रश्न कोड्स पे आधारित नहीं है। ये वाले प्रश्न जो होंगे हमारे विषम दिनों पे आधारित होंगे। किस पे आधारित होंगे, विषम दिनों पे। जैसे अब नेक्स्ट वर्ष है, यहाँ पे डेट सेम होगी और महीना भी सेम होगा, वर्ष अलग होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न थोड़ा अलग तरीके से किए जाते हैं, ये विषम दिनों पे आधारित होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी पहली डेट है वो है 5 जनवरी 1913, और दूसरी जो डेट है 5 जनवरी 1914।
बीच में यहाँ पे हमारी फरवरी, ये देखो लीप वर्ष ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बीच में जो विषम दिन होगा वो +1 होता है, क्योंकि साधारण वर्ष के बीच में, एक वर्ष के बीच में कितना विषम दिन होता है? 1। तो यदि यहाँ पे हमारा दिन है बुधवार, तो नेक्स्ट 5 जनवरी 1914 को कौन सा दिन होगा? बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरुवार। बड़ा इजी होता है ये, हम डायरेक्ट देखकर की भी हम आंसर टिक कर सकते हैं। एक वर्ष का ही अंतर है तो एक ही दिन आगे होगा। अब एक और प्रश्न देखते हैं विषम दिनों पर आधारित। यहाँ पर पहली डेट दी गई है 9 फरवरी 1949 को बृहस्पतिवार था, तो 1951 को कौन सा दिन होगा? 9 फरवरी 1949। और दूसरी जो डेट दी गई है वो है 9 फरवरी 1951। अब इन दोनों के बीच में वर्षों का अंतर कितना है? 2 वर्षों का अंतर है। 49 में जब 2 ऐड करेंगे तो 2 वर्षों का अंतर है, +2 हो जाएगा। और ये इन दोनों के बीच में ना तो ये लीप वर्ष है और ना ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष होता तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता, क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। तो इस प्रकार तो हमारे जो ऐड होगा दिन, यदि यहाँ पे बृहस्पतिवार है तो हमारा जो +2 हो जाएगा, तो दिन हो जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद आता है शनिवार। एक और प्रश्न देखते हैं। 10 जून 1921 को शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार। तो 10 जून 1925 को कौन सा दिन होगा? 10 जून 1925 को कौन सा दिन होगा? और दोनों के बीच में वर्षों का अंतर कितना है? 4। 19 में 4 जोड़ेंगे तो 4 का अंतर है, तो +4 इधर ये हो जाएगा 4। और इनके बीच में कोई यदि देखो 1920 के बाद 21 जो 24वां वर्ष होगा वो लीप वर्ष होगा, तो इन दोनों के बीच में एक लीप वर्ष आएगा, तो 1 प्लस और कर देंगे। तो लीप वर्षों की संख्या कितनी है? 1। तो 4 वर्षों में तो हमारे साधारण दिनों में साधारण वर्ष के हिसाब से 4 हो ही गए, तो लीप वर्ष वाला उसमें भी 1 जुड़ गया होगा, तो लीप वर्ष वाला विषम दिन 1 शेष रह गया था, वो 1 हो गया। तो यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या 1, तो हमारा जो दिन होंगे वो +5 हो जाएंगे टोटल, यानी कि शुक्रवार में हम 5 दिन ऐड कर देंगे। शुक्रवार में जब हम 5 दिन ऐड करेंगे, शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, और शनिवार के बाद आएगा रविवार के बाद आएगा सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, और मंगलवार के बाद आएगा बेटा बुधवार। तो हमारा 5 दिन जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारा दिन हो जाएगा बुधवार। तो 10 जून 1925 को बुधवार होगा। यदि 9 सितंबर 1951 को मंगलवार था, तो 9 सितंबर 1961 को कौन सा दिन होगा? 9 सितंबर 1951 को मंगलवार। ये प्रश्न विषम दिनों पर आधारित हैं, क्योंकि इनमें जो है महीना और दिन सेम होते हैं, केवल वर्ष में अंतर होता है, तो ये हमारे विषम दिनों पर आधारित प्रश्न होते हैं। इनको अगर डेट से मतलब डेट वाले कोड के हिसाब से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए जो विषम दिनों पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे महीना, और जिन प्रश्नों में महीना और दिन सेम दिया रहता है उन्हें विषम दिनों के आधार पर करते हैं प्रश्नों को हल। ऐसे प्रश्नों को विषम दिनों के आधार पर हल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे वर्षों में अंतर है वो 10 है, तो
10। अब इनके बीच में विषम यहाँ से 1961 से हमारा जो इन वर्षों में जो अंतर है वो 10 है, तो 10 विषम दिन ऐसे हो जाएंगे। अब इनके बीच में जो लीप वर्ष देखेंगे कितने लीप वर्ष होंगे, तो 1952 लीप वर्ष होगा, क्योंकि 1951 लीप वर्ष नहीं है, 1952 होगा, क्योंकि 52 में जब हम 4 से भाग देंगे तो 13 बार कट जाएगा, 13 चौकू 52, तो 1952 एक लीप वर्ष होगा। 56 होगा, 56 के बाद 60 होगा, तो 3 हमारे लीप वर्ष हो जाएंगे। तो हमारे 3 लीप वर्ष और 10 साधारण वर्ष, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा 6, तो इसमें 6 दिन ऐड कर देंगे। 6 दिन ऐड करें या फिर 6 दिन ऐड करने का मतलब या तो 6 दिन ऐड करें, टोटल कितने दिन होते हैं 7 दिन। 6 दिन ऐड करने का मतलब एक दिन या तो हम पीछे कर दें, जैसे मान लो जब हम 6 दिन ऐड करेंगे तो इसके एक दिन पीछे वाले दिन ही तो पहुंचेंगे, करके आप देख लेना। तो एक दिन माइनस कर दो, यानी कि मंगलवार है तो 6 दिन ऐड करेंगे तो उसमें हमें लगेगा टाइम, तो उसको एक दिन माइनस कर दो। यहाँ पे मंगलवार है तो हमारा जो 9 सितंबर 1961 को जो दिन होगा वो सोमवार होगा। अब 6 दिन ऐड करके भी देख सकते हैं। मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो ऐसे 6 दिन काउंट करके भी देख सकते हैं, तो तब भी सोमवार आएगा। एक दिन माइनस कर देंगे क्योंकि साधारण रूल है, 6 दिन ऐड करने के बजाय एक दिन माइनस कर दो तो ये आसान हो जाएगा प्रश्न को हल करना, समय भी बचेगा। और समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब आप प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं परीक्षा में तो समय का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए हमें कम से कम समय में प्रश्न को हल करना है। पहली डेट दी गई है 18 जनवरी, दिन दिया गया है सोमवार, दूसरी डेट दी गई है 18 जनवरी, उन्नीस सौ 80। अब यहाँ पर विषम दिनों, अब विषम दिनों कितने वर्ष का अंतर है, जितने वर्षों का अंतर होता है वो लिखेंगे सबसे पहले, उतने विषम दिन होंगे। तो वर्षों का अंतर यहाँ पे 8 है। 1972 से 72 में जब 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो वर्षों का अंतर 8 है। अब यहाँ पे लीप वर्ष देखने होंगे। अब जनवरी के बाद ये जो 1972 है ये तो लीप वर्ष है ही अपना, लेकिन इसमें जो है 29 फरवरी आएगी, इसमें 29 फरवरी आएगी कि नहीं आएगी, तो हमें लीप वर्ष वो वाला भी 1972 वाला काउंट करना है। यदि ये 29 फरवरी, तो ये 1972 एक लीप वर्ष होगा, और 1972 के बाद 1976 होगा, 1976 के बाद 1980, तो 1980 यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो 29 फरवरी होगा है तो ये भी लीप वर्ष, लेकिन यहाँ पे जो 29 फरवरी है स्टेट के बाद आएगा, इसके बाद आएगा, तो हमें क्या मतलब इन दोनों डेटों के बीच में ही तो हमें काउंट करना है लीप वर्ष आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में लीप वर्ष मतलब 29 फरवरी आएगी जब ही तो विषम दिन बढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में नहीं आएगी तो हमारे विषम दिन नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारे 2 ही प्लस होंगे, तीसरा वाला 1972, 1976 और 1980। तो 1972 और 76 वाला ऐड होगा। 72 वाला इसलिए ऐड होगा क्योंकि इसके बाद फरवरी आएगी 29 फरवरी, और यहाँ पर इसके बाद आएगी, लेकिन हमें इनके बीच विषम दिन काउंट करने हैं तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो इस प्रकार से 10 हो जाएंगे। और 10 में जब 7 से भाग देंगे तो बचेगा 3, तो +3 कर देंगे इसमें दिन। तो सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद गुरुवार, तो 18 जनवरी को दिन हो जाएगा गुरुवार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ बच्चों का ये प्रश्न होगा कि जो साधारण कंडीशनल वाले जो कोड से हल करे जाते हैं और जो विषम दिनों पे आधारित होते हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे। तो उनको एकमात्र पहचानने का तरीका होता है महीना सेम हो और
तारीख सेम हो, 23, तारीख में 1-2 दिन का अंतर भी हो तब भी हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही महीना सेम होना चाहिए। तो ये हम क्वेश्चन जिनमें महीना सेम होता है उनको हम डायरेक्ट विषम दिनों के आधार पर हल कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। यदि 23 मार्च 1972 को सोमवार है तो 23 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? तो 23 मार्च 23 मार्च 1972 और दूसरी डेट है 23 मार्च 1980। यहाँ भी दोनों के बीच में 8 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 8। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इनके दोनों के बीच विषम दिन देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जनवरी था, शायद जनवरी, और यहाँ पर मार्च है, दोनों में डेट सेम है। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जनवरी था तो मार्च 29 फरवरी बीच में आई थी, यहाँ 29 फरवरी इससे पहले होगी, तो ये वाला लीप ईयर काउंट नहीं होगा, नहीं गिना जाएगा। और इसके बाद जो लीप ईयर जो गिना जाएगा 1972 लीप ईयर है, इसमें 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए ये लीप ईयर है। 1972 के बाद जो वर्ष आएगा लीप ईयर वो होगा 1976, क्योंकि 4 वर्षों बाद दूसरा लीप ईयर आता है। तो 1976 और फिर 1980। अब यहाँ पे जो 1976 वाला वर्ष होगा और ये जो वर्ष होगा दोनों लीप ईयर में काउंट होंगे। अब जैसे 29 फरवरी मार्च से पहले आएगी तो यहाँ पे +2 कर देंगे, यहाँ 2 विषम दिन और बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। तो 8 वर्षों के हमने पूरे एक एक कर लिया, 2 लीप ईयर हैं तो उनके 2 दिन एक्स्ट्रा, तो टोटल दिन हो जाएंगे 10। और 10 में जब हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा 3। तो यानी कि जो हमारा दिन होगा उसमें 3 दिन बाद इसमें 3 ऐड कर देंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो हमारा जो 23 मार्च को दिन होगा वो हो जाएगा गुरुवार। यहाँ भी गुरुवार होगा। यदि 18 जून 1952 को सोमवार है तो 20 जून 1952 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ देखो महीना सेम है, ये थोड़ा हटके है और यहाँ पे डेट चेंज है, तो कैसे करेंगे? बस करने का वही तरीका है, इसमें 2 दिनों का अंतर है, 18 से 20, 18 2 दिनों का अंतर है, तो 2 दिन हम और ऐड करके 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन से जितने एक्स्ट्रा दिन आएंगे वही दिन हम ऐड कर देंगे जो दिन दिया रहेगा, जैसे सोमवार। तो 18 फरवरी, पहला 18 जून 1952 को सोमवार मंडे है, और 20 जून 1952 को यहाँ दोनों जगह ईयर सेम हो गई, यहाँ पे 1962 होना चाहिए था, तो यहाँ पे 1962 कर लेना। तो 1962 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ वर्षों में 10 का अंतर, तो सबसे पहले सीधा 10 लिख लेंगे। अब इनके बीच लीप ईयर काउंट करेंगे तो 1952 लीप ईयर है, लेकिन फरवरी इससे पहले आएगी, तो ये 1952 जो है वो लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे, वो विषम दिन इसका काउंट नहीं होगा। तो 1952 के बाद जो लीप ईयर आएगा वो होगा 56, और 56 के बाद आएगा 60, और 60 के बाद आएगा 64। तो 2 लीप ईयर हो जाएंगे बीच में। तो यहाँ पे 2 ऐड हो जाएंगे, और जो दिनों में अंतर है वो 2 दिन का है, तो 2 और यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
तो टोटल हो जाएंगे 14। अब 14 में 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 0। शेष कितना बचेगा? 0। और 0 के लिए जो है यहाँ पे मंडे है तो डेट हम 0 ऐड करेंगे, तो यहाँ पर भी 20 जून 1952 को भी सोमवार ही होगा। कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, 0 का मतलब कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो यहाँ भी सोमवार होगा। तो ये तो मतलब थोड़ा बहुत डेट में अंतर हो तो ऐसे क्वेश्चन चल जाते हैं, कोई बात नहीं। अब ये देखो टाइप चेंज हो गया है, यहाँ पर देखने वाली बात है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार है तो आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है, जो हमारा वर्तमान का दिन है उसको 0 मान लो, और फिर कल वाले दिन को 1 मान लो, आने वाले दिन को भी कल मान लो, ये प्लस, ये पीछे वाला तो माइनस। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस। अब ऐसे ही समझ सकते हैं, इधर लिखा है तो बीता हुआ कल, इधर लिखा हुआ तो आने वाला कल। इसको याद रखेंगे 101 रूल। इस प्रकार के जो प्रश्न आए इनमें 101 रूल का अप्लाई करेंगे। अब यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से इस प्रकार क्वेश्चन एक तरफ से पढ़ेंगे और जो बोल रहा है वही हम करते जाएंगे। तो यदि बीते हुए कल से, यानी कि ये बीते हुआ कल है, इससे 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले तो 3 दिन इसमें हम और ऐड कर देंगे, 2 3 4। 3 दिन पहले सोमवार है, तो यानी कि इस वाले दिन क्या है? सोमवार। और आने वाले कल से, फिर उसके बाद कह रहा है आने वाले कल से 3 दिन बाद क्या होगा। आने वाले कल से यानी कि इस वाले को 3 दिन बाद, यानी कि 3 इधर भी ऐड कर देंगे। तो पूछ रहा है इस वाले दिन क्या होगा। तो ये वाला जिस दिन, जो दिन दिया गया है और जिस दिन पूछा गया है, दोनों को ऐड करेंगे तो होता है 8, और 8 में 7 से भाग देंगे तो बचेगा 1। तो दिन हम शेष बचेगा 1, और शेष जब 1 बचता है तो जो दिन यहाँ पे दिया गया है उसमें 1 दिन ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा मंगलवार। तो हमारा सही उत्तर होगा मंगलवार। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए ध्यान रखेंगे 101 वाला रूल। 101 रूल होता है, 101 जो नंबर होता है वो फायर का होता है। तो हमें एग्ज़ाम में 101 नंबर से इस प्रकार के क्वेश्चनों में आग लगा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले बुधवार है, यहाँ पर 2 और होना चाहिए। 2 दिन पहले बुधवार है तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा। तो सबसे पहले वही अपना 101 लिखते हैं और पढ़ते हैं। अगर बीते हुए कल से 2 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ कल ये है, इसके 2 दिन पहले यानी कि 2 3 से 2 दिन पहले बुधवार है, यानी कि 2 दिन और पीछे जाएं। 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पीछे और जाने को बोल रहा है। तो यहाँ पे 5, इससे 2 दिन पहले हो गया बुधवार, यानी कि यहाँ पर 5 को बुधवार आ रहा है। तो आज से 5 दिन बाद क्या होगा, यानी आज का मतलब होता है 0, और 0 से 5 दिन बाद यानी कि 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी कि आज से 5 दिन बाद, यानी कि 1 2 3 4 5 यहीं तक होगा, ये 6 नहीं होगा। तो यहाँ पर दिन पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा। तो 5 और 5 होते हैं 10, और 10 में जब 7 से भाग देंगे तो बचेगा 3, और 3 का मतलब है 3 हम ऐड कर देंगे जो दिन दिया गया होगा। बुधवार, शुक्रवार
बुधवार के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद शुक्रवार, शुक्रवार के बाद शनिवार। तो हमारा जो उत्तर होगा 5 दिन बाद वो शनिवार होगा। तीन जब ऐड करेंगे बुधवार में तो शनिवार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आने वाले, पढ़ने से पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले यही लिख लो, फास्ट करने का यही तरीका है। यदि आने वाले कल से 3 दिन पहले, यदि आने वाले कल से यानी कि इस वाले दिन से 3 दिन पहले से 1 दिन बाद, यानी कि 3 दिन पहले 1, 2, 3 से, यहाँ से पहले से 1 दिन बाद शुक्रवार है, यानी कि इस दिन को शुक्रवार है, यानी कि कल, बीता हुआ कल को शुक्रवार है, तो आने वाले परसों से 2 दिन बाद क्या होगा? आने वाले परसों, यानी कि ये आने वाला कल है, आने वाला परसों के लिए 2 हो जाएगा, से 2 दिन बाद क्या होगा? यानी कि 3 और 4, यहाँ पे पूछा गया है 4 को क्या होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे दोबारा, आने वाले कल से 3 दिन पहले से, यानी कि आने वाला जो कल होगा 1 होगा, उसके 3 दिन पहले 1, 2, 3 पहले से 1 दिन बाद, यानी कि इधर आएंगे, यहाँ पे शुक्रवार है, तो आने वाले परसों से, यानी कि ये आज हो गया, ये कल हो गया आने वाला, और ये आने वाला परसों है, परसों से 2 दिन बाद 3, 4, तो यानी कि इस दिन क्या होगा? तो यहाँ पे जो शुक्रवार ये दिन दिया गया है वो वाला दिन लेंगे, नंबर लेंगे, और ये वाला नंबर लेंगे, तो होता है 5, और 5 में 7 से भाग जाएगा नहीं, तो हम सीधा 5 ही ऐड कर देंगे जो दिन दिया गया होगा 5 शुक्रवार। तो 5 ऐड कर दें या फिर 2 माइनस कर दें, बात एक ही है, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7, 5 और 2, 7 दिन होते हैं, तो हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें सरल पड़ेगा। शुक्रवार से पहले आएगा गुरुवार, और गुरुवार से पहले आएगा बुधवार, तो हमारा दिन हो जाएगा बुधवार, और हमारा सही उत्तर होगा आने वाले परसों से 2 दिन बाद बुधवार होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न दिखे आने वाले परसों तरसों क्या होगा? सबसे बढ़िया तरीका है 101 रूल, फायर, आग वाला रूल अपनाएंगे। यदि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, यानी बीता हुआ परसों, यानी कि ये बीता हुआ कल, परसों के लिए 2, बीते हुए परसों से 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले, उसके 2 दिन पहले से, यानी कि पहले लिख लेंगे, 2 दिन पहले देखेंगे, 3 और 4, 2 दिन पहले देख लिया मैंने, पहले से 3 दिन पहले का दिन, इसके 3 दिन पहले से, 2 दिन पहले से 3 दिन पहले का दिन, यानी कि 3 दिन और ऐड करने हैं, 5, 6, 7, पहले शनिवार का दिन है, यानी कि यहाँ पर दिन जो है वो क्या है? शनिवार। तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा? यानी कि जो ये आज है, 0 को आज मान के चलते हैं, तो 0 बीते हुआ कल ये हो जाएगा, यहाँ से बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा? 1, 2 और यहाँ पे 3 के लिए यहाँ पे 2, तो जो दिन दिया गया है उसका नंबर जो आया है, और जो दिन यहाँ पर 2 पूछा गया है उसका जो नंबर होगा वो होगा 9, और 9 में जब हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा 2, और तो शेष जो 2 बचेगा, तो 2 हम जो दिन यहाँ पे दिया गया है उसमें ऐड कर देंगे शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, तो हमारा जो दिन आएगा वो हो जाएगा सोमवार। आमतौर पर पुलिस की भर्ती में ये वाले प्रश्न
ये इतने लेवल वाला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत हाई लेवल का प्रश्न है, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं तो थोड़ा सरल लग रहा है, लेकिन इतनी लेवल का प्रश्न पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं आता। ये CGL में एक बार पूछा गया था, SSC CGL में। अब यहाँ पर टाइप चेंज हो गया है। यदि किसी वर्ष का 13 मार्च मंगलवार है तो उस वर्ष का 18 जुलाई को क्या होगा। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे वर्ष नहीं दिया गया, यानी कोई भी वर्ष हो सकता है। तो यदि उस किसी भी वर्ष का 13 मार्च मंगलवार है तो उस वर्ष का 18 जुलाई को क्या होगा। तो इसको उसने वर्ष नहीं दिया है तो हम भी वर्ष नहीं लिखेंगे। 13 मार्च, तो 13 मार्च का मार्च लिख लेंगे और मार्च का कोड लिख लेंगे। मार्च का कोड होता है 4 और यहाँ पे 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 और 6, यहाँ पे 6 बचेगा, 10 यहाँ से यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 शेष। और जब 3 शेष बचता है तो मंगलवार है, 3 शेष बचे तो मंगलवार, 3 शेष बचा तो मंगलवार दिया है। तो उसी वर्ष का 18 मार्च 18 जुलाई को क्या होगा। 18 जुलाई यानी कि जुलाई का कोड 0 होता है और 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 4। जब 3 को मंगलवार दिया गया है तो 4 को होगा बुधवार। तो जब वर्ष नहीं दिया रहा होगा तो हमें भी वर्ष से कोई मतलब नहीं, कोई भी वर्ष मान लेंगे। तो बस केवल हमें उसी कोड के अनुसार जो हमारे कोड दिए गए थे, मार्च का कोड 4 होता है और उसी वर्ष के जुलाई का कोड 0 होता है, 0 होता है, 0 लेके और उसमें 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो जो बचेगा उसी अनुसार कर देंगे। वर्ष की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब टाइप चेंज हो गया, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। मैंने जब और कैलेंडर का रिपीटेशन, हमारा जो वर्ष होता है, जो वर्ष दिया रहता है उसमें 4 से भाग देने पर यदि 1 शेष बचेगा तो वर्ष जो हमारा उस वर्ष का कैलेंडर होगा वो 6 वर्षों बाद रिपीट होगा। और 4 से भाग देने पर या 2 बचे या 3 बचे तो हमारा कैलेंडर 11 वर्षों बाद रिपीट होगा। और लीप वर्ष हो या शेष 0 बचे तो वो वर्ष हमारा 28 वर्षों बाद रिपीट होगा। यदि शताब्दी का वर्ष होगा जैसे 1700 तो इसमें 400 से भाग देकर हम पता कर लेंगे कि कितना शेष बच रहा है। यानी या ये 1700 है तो 4 चौकू 16, यहाँ पे 1 बचेगा या 100 बचेगा। तो 1 या 100 के लिए जो कोड होता है, 1 या 100 के लिए जो कोड होता है वो सेमी होता है। 6 वर्ष बाद हमारा उस वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। और जो हमारा जो कैलेंडर होता है ग्रिगोरियन, वो उसका जो लाइफ साइकिल होता है, पूरा कैलेंडर जो मतलब कई वर्षों का जो कैलेंडर होता है 4 वर्षों का एक बार में रिपीट होता है। यानी कि जो हमारे जो कैलेंडर का रिपीटेशन लाइफ साइकिल है वो 400 वर्षों की होती है। और वर्ष जो हमारे रिपीट होते हैं, जब 1 शेष बचता है वर्ष में, 4 से भाग देने पर तो 6 वर्ष बाद 2 या 3 बचेगा तो 11 वर्ष बाद हमारा कैलेंडर रिपीट होगा। और लीप वर्ष होगा तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होगा। कुछ परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे आ जाते हैं, यहाँ से हमारा उत्तर मैच नहीं करता, तब महीनों के अनुसार हम वर्ष जो वर्ष का कैलेंडर होता है वो महीने का कैलेंडर होता है, महीने का बाई महीने रिपीट होता है, तो उसके हिसाब से आंसर परीक्षा में दिया रहा होता है। तो जैसे यदि मान लो कोई डेट दी गई है 15 जुलाई 2023 का कैलेंडर अगले किस वर्ष में उसी महीने में उसी दिन को आएगा। यानी कि जुलाई में कोई दिन रहा हो, सोमवार रहा हो। और ऑप्शन में यहाँ पे 20 में जब हम 4 से भाग देंगे 3 बचेगा और 3 के लिए जो हमारा कैलेंडर होता है वो 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। ऑप्शन में होना चाहिए 2034, लेकिन ऑप्शन में 2034 ना हो तो जब 3 शेष बचेगा तो हमारा जुलाई का महीना जो होगा वो 5 वर्षों बाद रिपीट होगा। यानी कि
कैलेंडर उत्तर में 2028 दिया हो सकता है। तो हमारा जो कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2028 में। और जब 2 शेष बचेगा तो जनवरी फरवरी में जो कैलेंडर होगा वो उसमें वर्ष में 6 वर्ष बाद कैलेंडर रिपीट होगा उस महीने का। और 1 शेष बचेगा तब भी 6 वर्ष बाद रिपीट होगा जनवरी फरवरी के लिए। और बाकी महीनों में भी 6 वर्ष के लिए रिपीट होगा। और बचे हुए महीनों में 2 शेष बचेगा तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। और 3 शेष बचेगा तो जनवरी फरवरी के लिए बड़ा सिंपल है, 5 6 6 6 6 11 11 5। लीप वर्ष से स्टार्ट करेंगे 0 से, 1 2 3। याद करना बड़ा सिंपल है। तो आइए इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 का कैलेंडर पुनः कब काम आएगा? अब 23 में हम 4 से भाग करके देखेंगे तो हमारा शेष बचेगा 4 पंचे 20, शेष बचेगा 3। और 3 जब शेष बचता है तो हमारा कैलेंडर रिपीट होता है 11 वर्षों बाद। तो ऑप्शन में होगा 2034। हमारा आंसर सही हो जाएगा। If my birthday was on Thursday, June 8, 2023, when will the same day occur in the next years? यदि मेरा जन्मदिन 8 जून 2023 को था तो वही दिन अगले किस वर्ष आएगा? तो यदि मेरा जन्मदिन 8 जून 2023 दिन गुरुवार को था तो वही दिन अगले किस वर्ष आएगा? यानी कैलेंडर रिपीटेशन पे आधारित है। तो यहाँ पे बस 2023 में जो हम 23 से 4 से भाग देंगे तो बचेगा 3। और 3 का जो कैलेंडर होता है 11 वर्षों बाद रिपीट होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2034। यदि 2034 ना हो, दूसरा कोई ऑप्शन हो, तो जून का जो कैलेंडर होता है जब 3 शेष बचता है तो 5 वर्षों बाद भी रिपीट होता है। केवल जून महीने का, पार्टिकुलर महीने की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि जनवरी फरवरी छोड़ के कोई भी महीना दिया रहा हो और जनवरी फरवरी जब दिया रहा होगा तो हमारा जो कैलेंडर रिपीट होगा 11 वर्षों बाद रिपीट होगा जब 3 शेष बचेगा। और जब 3 शेष बच रहा है जनवरी फरवरी के अलावा कोई और महीना है तो हमारा कैलेंडर 5 वर्ष बाद भी रिपीट होगा उस महीने का। तो 5 वर्ष बाद या तो 2028 ऑप्शन में होगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में ज़रूर होगा। तो हमारा उत्तर यही सही होगा, दोनों में से कोई एक। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? जब मैंने कॉन्सेप्ट वाला जब टॉपिक क्लियर करवाया था उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमने सेपरेट एक पूरा वीडियो बनाया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर 400 वर्षों में जब हम 404 से भाग देंगे, 4 एकम 4 और 100 बार जाएगा तो हमारे 100 लीप वर्ष होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो 400 वर्ष होंगे, कोई से भी 400 वर्ष हम ले लेते हैं। जैसे पहला 100, 200, 300, 400। जब हमारे ये शताब्दी वाले वर्ष हों, इससे पहले 99 तक जितने 99 से पहले जितने लीप ईयर होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन जो 100वां वर्ष होगा वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। क्योंकि जब शताब्दी वाले वर्ष में 400 से भाग देंगे तो भाग जब तक पूर्णता नहीं जाएगा तो वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। 100 में पूरा भाग नहीं जाएगा, 200 में भी नहीं पूरा भाग जाएगा 400 का, 300 में भी नहीं जाएगा, हाँ 400 में चला जाएगा पूरा। तो ये जो 3 शताब्दी वाले वर्ष होंगे वो हमारे लीप ईयर नहीं होंगे। इसलिए यहाँ हम 3 माइनस करेंगे और हमारे लीप ईयर्स की संख्या 400 वर्षों में 97 होगी। 97 वर्ष लीप वर्ष होंगे।
इसी प्रकार 800 वर्ष दिए हों तो 800 वर्षों में ठीक इसका डबल हो जाएगा, 97 का डबल होगा 200, वो 194। 800 वर्षों में जब जाहिर सी बात है, जब 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष हैं तो 800 वर्षों में 194 लीप वर्ष होंगे। इसी प्रकार 1200 वर्षों में 3 का गुणा कर दो, 1600 वर्ष पूछे जाएं तो 4 का गुणा कर दो। 400 के मल्टीपल में ही पूछे जाएंगे, क्योंकि यदि एग्जामिनर 100 वर्षों में लीप ईयर पूछेगा तो उसे डिफाइन करना पड़ेगा कौन से 100 वर्ष। 200 वर्षों में पूछेगा तब भी उसे डिफाइन करना पड़ेगा कौन से 2 वर्ष, कौन से 200 वर्ष। इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे अब यहाँ पर टाइप चेंज हो गया है, दिन वाले क्वेश्चन, जैसे किसी महीने में कितने सोमवार होंगे, कौन सा दूसरा दिन कब होगा, सोमवार कब होगा, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले कोई भी महीना दिया रहा हो उस महीने का पहला दिन निकाल लेंगे, यानी कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब जैसे जून महीना दिया गया है और पूछा गया है 2007 में पहला सोमवार कब होगा, तो पहला सोमवार निकालने के लिए सबसे पहले 1 जून का हम दिन निकाल लेंगे। 1 जून को कौन सा दिन रहा होगा, फिर उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 जून का दिन निकालने के लिए सबसे पहले वही पुरानी टेक्निक से निकालेंगे जो मैंने पिछले क्वेश्चंस में करवाया था। जो वर्ष दिया गया है 7 है, 7 में 4 से भाग देंगे, 1 जाएगा, और जून के लिए जो कोड होता है एक बार जाएगा, जून के लिए जो कोड होता है वो 5 होता है। जून के लिए जो कोड होता है वो 5 होता है, और जो शताब्दी दी गई है 20, और 20 में पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा 0। 0 के लिए शताब्दी का कोड होता है 6। अब इसमें 7 से भाग देंगे, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर बन जाएंगे 7। 7 से कट जाएंगे, ये वाला 7 से कट जाएगा, 5 1 6, 6 शेष बचेगा, 6 जब शेष बचता है तो दिन होता है शुक्रवार, यानी कि पहले 1 तारीख को शुक्रवार होगा, 2 तारीख को शनिवार होगा, और 3 तारीख को रविवार होगा, और 4 तारीख को सोमवार होगा। तो पहला सोमवार कितनी तारीख को आएगा, 4 को, 4 जून को। ऑप्शन में दिया रहा होगा 4 जून, तो आप 4 जून पर टिक कर देंगे। अगस्त 2018 में दूसरा मंगलवार कब होगा। अब इसमें भी वही टेक्निक, कोई भी महीना दिया उसकी पहली डेट को कौन सा दिन होगा वो निकाल लो। तो यानी कि पहली डेट 1 अगस्त, तो 1 अगस्त के लिए 1 लिख लेंगे। 18 दिया गया है, वर्ष 18 है तो 18 लिख लेंगे। इसमें 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा। अगस्त के लिए कोड होता है 3, अगस्त के लिए कोड होता है 3, और शताब्दी के लिए कोड होगा, इसमें 4 से पूरा भाग चला जाएगा। तो पूरा भाग जब चला जाता है कुछ भी शेष नहीं बचता है, तो 6 प्रयोग करते हैं शताब्दी के लिए। 7 से अब इसमें भाग देंगे और हल कर लेंगे। 7 और ये वाला 6 और ये वाला 1 मिलकर 7 7 से कट जाएगा, और 4 और 3 ये भी 7 से कट जाएगा, और 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 4, यानी कि 1 अगस्त को 4 शेष बचा, यानी कि 1 अगस्त को बुधवार होगा। क्या होगा, बुधवार। जब 4 शेष बचता है तो कौन सा दिन होता है, बुधवार, वेडनेसडे।
बुधवार होगा। तो दूसरा पूछा गया दूसरा मंगलवार कब होगा, जब 1 तारीख को बुधवार है तो नेक्स्ट जो मंगलवार आएगा वो बुधवार से इसमें 6 दिन ऐड कर लेंगे, 1 तारीख में 6 दिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो 7 अगस्त को पहला मंगलवार आएगा। 6 दिन क्यों ऐड करेंगे, 1 अगस्त को बुधवार है तो बुधवार से पहले क्या आता है, मंगलवार, तो 1 दिन ही तो पीछे है, तो हम जोड़ने की बजाय केवल 1 दिन 1 तारीख में ऐड कर लेंगे। 1 तारीख को वही जब बुधवार है तो पूछा गया है मंगलवार, तो बुधवार से पहले क्या आता है, लेकिन ये पिछले वाले महीने में होगा, जो भी महीना होगा तो पिछले वाले महीने में जो है मंगलवार होगा, लेकिन हमें पूछा गया है अगस्त में, तो 1 दिन पहले है, इसलिए मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 1 तारीख में 6 दिन ऐड कर लेंगे तो 7 तारीख को हमारा मंगलवार हो जाएगा, पहला मंगलवार। फर्स्ट ट्यूसडे कितनी तारीख को होगा, 7 को, तो दूसरा ट्यूसडे कब होगा, अब 7 में 7 ऐड कर देंगे, 7 में और 7 जोड़ देंगे, 14, यानी 14 तारीख को सेकेंड ट्यूसडे होगा। तो हमारा ऑप्शन दिया रहा होगा 14 अगस्त। किन किन तारीखों को मई 1993 में रविवार होगा। अब इसमें पूछा गया किन किन तारीखों को मई में रविवार होगा, तो ये क्वेश्चन मतलब किन किन तारीखों को पूछा गया, ये भी पूछा जा सकता है कि मई 1993 में कितने रविवार होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका, पहले 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1 तारीख को मई में कौन सा दिन होगा वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए 1 लिख लेंगे, सबसे पहले 93 का 93 लिख लेंगे, 93 में जब 4 से भाग देंगे 4 दूनी 8 और 23 बार जाएगा। और मई का कोड 2 होता है और शताब्दी जो दी गई है वो 19 है। 19 में जब 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, 3 के लिए जो कोड होता है वो 0 होता है। 7 से भाग देंगे 7 21, 2 शेष बचेगा और यहाँ 7 से जब भाग देंगे 93 में तो 7 एकम 7 और बचेगा 7 21, यहाँ भी 2 शेष बचेगा। 2 और 2 4 और 4 और 2 6 और 1 7, ये सभी कट जाएंगे, 2 2 4, 2 6 और 1 ये 7 सभी कट जाएंगे, तो शेष बचेगा 0। यानी कि 0 का मतलब 1 मई को फर्स्ट तारीख को हमारा जो दिन होगा 0 के लिए सैटरडे शनिवार होता है। तो 1993 में रविवार होगा किन किन तारीखों को, अब तो शनिवार के बाद 2 तारीख को रविवार होगा, 2 तारीख को रविवार होगा, फिर 2 में 7 ऐड कर देंगे, 9 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 ऐड कर देंगे, 16 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 ऐड कर देंगे, 23 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 ऐड कर देंगे, 30 तारीख को रविवार होगा। इतने ही रविवार होंगे। तो अब पूछा जाए कितने रविवार होंगे, 1 2 3 4 5 रविवार होंगे। और पूछा जाए कितनी कितनी तारीखों को होंगे, 2 को होगा, 9 को होगा, 16 को होगा, 23 को होगा और 30 मई को होगा। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को हल करते हैं और टोटल रविवार कितने हो जाएंगे, 5। मई महीने में 1993 में 5 रविवार रहे होंगे।
अब यहाँ देखिए, यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार पड़ता है तो 26 दिसंबर का दिन क्या होगा। अब एक ही महीने में, एक ही वर्ष में ये वाले क्वेश्चन हैं। यदि 15 सितंबर 1992 को शुक्रवार पड़ता है तो 26 दिसंबर उसी वर्ष में, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा। सेम वर्ष दी गई हो तब उन क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले वर्ष एक ही है, तो सबसे पहले इसको जैसे हल करते हैं नॉर्मल, पहले क्वेश्चन को डे निकालने वाले उसी प्रकार से हल करेंगे। कुछ बच्चे दिन गिनने के लिए बैठ जाएंगे तो उस तरीके से भी दिन गिनने के हिसाब से भी किया जा सकता है, कोड के हिसाब से भी किया जा सकता है। दिन गिनने के हिसाब से यानी कि विषम दिनों के आधार पर। तो विषम दिनों के आधार पर किस प्रकार से करेंगे, साधारण तरीके से तो आप लोग कर ही सकते हैं। अब जैसे 15 सितंबर डेट दी गई है, 15 सितंबर, 15 सितंबर 1992, वर्ष जब एक ही है तो हमें कोई मतलब नहीं। विषम दिन के लिए 15 सितंबर, अगस्त और सितंबर, सितंबर कितने दिनों का होता है, 30। तो सितंबर में अब महीने में कितने दिन शेष बचे हैं, 15। तो 15 तो ये हो जाएंगे। अगला महीना कौन सा होगा भाई, सितंबर, सितंबर में 30 दिन होते हैं। अगला महीना होगा अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। और फिर नवंबर, नवंबर में 30 दिन होते हैं। और 26 दिसंबर का दिन पूछा गया है तो दिसंबर के 26 दिन ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा महीना नहीं आएगा, 26 दिसंबर का पूछा गया है। ये सितंबर से, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का 26 दिन ही लेंगे। तो इन सबको जब हम ऐड करेंगे 30 30 60, 6 और 1 7 7 5 12, 2 3 5 5 3 8 9 1 10, 110 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौको 28, 4 शेष बचेगा, यानी कि यहाँ पे शुक्रवार है तो 4 शेष बचेगा। तो हम जो विषम दिन बचेंगे वो 4 बचेंगे। तो 4 शुक्रवार में हम ऐड कर देंगे 4 दिन। शुक्रवार में जब हम 4 दिन ऐड करेंगे तो हमारा दिन हो जाएगा ट्यूसडे, क्यों शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार, शनिवार के बाद आएगा संडे यानी कि रविवार, रविवार के बाद आएगा सोमवार, फिर आएगा मंगलवार। 4 दिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा मंगलवार। तो हमारा सही उत्तर होगा मंगलवार। अब ये देखो नया टाइप है। रवि को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 13 और 19 अप्रैल के बीच है। उनके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 17 और 23 अप्रैल के बीच है। यदि दोनों सही हैं तो उनकी माता का जन्मदिन किस दिन है। अब भाई इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखने में जितना बड़ा लगता है उतना बड़ा है नहीं। इस प्रकार को क्वेश्चंस को हल करने के लिए सबसे पहले जो डेट्स दी रही होती हैं उनके बीच के वर्षों को एज इट, बीच के दिनों को एज इट लिख लेते हैं। जैसे 13 और 19, रवि को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 13 और 19 के बीच है, तो बीच वाली डेट्स हम सारी लिख लेंगे। 13 के बाद आता है 14, 14 के बाद आता है 15, 16, 17 और 18। अब आगे पढ़ते हैं। उनके भाई को याद है कि उनकी माता का जन्मदिन 17 और 23 अप्रैल के बीच है। उसके भाई, जबकि उसके भाई को क्या याद है 17 और 23 अप्रैल। 17 और 23 अप्रैल के बीच कौन कौन सी डेट्स होंगी, 18 होगी, 19 होगी, 20 होगी, 21 होगी, 22 होगी। अब इन दोनों में, दोनों को जो याद है उन दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन नंबर है, 18। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 18। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है इसका। ये बड़ा सिंपल है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस को परीक्षाओं में हल करेंगे।
18 अप्रैल आंसर हो जाए। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिनों के बाद जाऊंगा। अगर मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है तो मैं मुंबई कब जाऊंगा। तो पूछा गया कि कौन से दिन जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए 101 वाला रूल अपनाएंगे। यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है, रविवार से 3 दिन, मान लो सेंटर में रविवार को मान लेते हैं, रविवार से 3 दिन पहले पड़ता है, 1 2 3, यहाँ पे भाई का बर्थडे है। बर्थडे वाला जो दिन होगा रविवार से पहले शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार और शुक्रवार से पहले गुरुवार। तो यहाँ पे दिन होगा गुरुवार। अब पहले बताया था मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद जाऊंगा। भाई के जन्मदिन यहाँ पर गुरुवार को है, गुरुवार से 129 दिनों के बाद, यानी कि 1 2 3 और 4, 129 में 4 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 4 दिन हो जाएंगे। तो 129 में से जब 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 125, 125 और ये वाला 3 128 हो जाएंगे। 128 में जब 7 से भाग देंगे तो शेष बचेगा 7 एकम 7, बचेगा 5, 7 8 56, शेष बचेगा 2, यानी कि जो दिन होगा बर्थडे वाला उससे 2 दिन बाद का दिन होगा, यानी कि गुरुवार है तो गुरुवार के बाद आएगा शुक्रवार और शुक्रवार के बाद आएगा शनिवार। तो वह जो मैं जो जाऊंगा तो वो शनिवार को मुंबई जाऊंगा। तो हमारा दिन आ गया शनिवार। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। अमित शुक्रवार को एक जगह पहुंचे। उसे पता चला कि वह निर्धारित दिन से 3 दिन पहले था। यदि वह आने वाले रविवार को वहां पहुंच जाता तो वह कितने दिन लेट या जल्दी हो जाता। तो सबसे पहले निर्धारित दिन को हम सेंटर मान लेंगे। ये डिफाइंड डे है, dt। निर्धारित दिन से अमित को शुक्रवार एक जगह पहुंचे। उसे पता चला निर्धारित दिन से वह 3 दिन पहले था, यानी कि 1 2 3, और पहुंचा किस दिन था, शुक्रवार को। जब शुक्रवार यहाँ पे 3 दिन पहले क्या हो गया, इस प्रकार से शुक्रवार, यहाँ पे दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। 3 दिन पहले शुक्रवार था। यदि वह आने वाले रविवार को वहाँ पहुँच जाता, यानी कि जो नेक्स्ट आने वाला रविवार है, शुक्रवार के बाद क्या आएगा, शनिवार, और शनिवार के बाद क्या आएगा, रविवार। आने वाले रविवार को वह पहुंच जाता तो वह कितने दिन लेट या जल्दी हो जाता। तो लेट तो होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि जो निर्धारित दिन है डिफाइंड डे उससे 1 दिन पहले पहुंच जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 दिन जल्दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। आने वाले परसों खुशी का जन्मदिन है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है और आज सोमवार है, तो शिवरात्रि के अगले दिन क्या होगा, यानी कि 101 सेंटर में सोमवार, यानी ये आज क्या दिया गया है, सोमवार। आने वाले परसों खुशी का जन्मदिन है। आने वाले परसों यानी कि ये कल है, ये परसों है। यहाँ पे खुशी का बर्थडे है, बर्थडे। आने वाले परसों खुशी का जन्मदिन है। अगले सप्ताह उसी दिन
शिवरात्रि पड़ती है। अगले सप्ताह यानी कि यहाँ पे 2 में 7 जोड़ेंगे, यानी कि अगले सप्ताह 9 तक 2 3 4 इस प्रकार से 7 जोड़ेंगे तो 9 तक काउंटिंग पहुँच जाएगी। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि पड़ती है। यहाँ पे शिवरात्रि है, शिवरात्रि पड़ती है और आज सोमवार है, तो शिवरात्रि के अगले दिन क्या होगा, यानी कि और एक दिन बढ़ा दो, शिवरात्रि के अगले दिन 10, तो उस दिन क्या होगा, यानी कि 0 को सोमवार है तो 10वें दिन क्या होगा। अब यहाँ पे 0 और 10 को ऐड करेंगे, 0 और 10 को जब ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 10, और 10 में जब हम 7 से भाग देंगे तो बचेगा 3। तो जब यहाँ पे सोमवार है तो सोमवार में जब 3 दिन ऐड करेंगे तो मंगल के बाद आएगा बुधवार, और बुधवार के बाद आएगा गुरुवार, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुरुवार। यदि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यदि शुक्रवार गैर लीप वर्ष का पहला दिन है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। गैर लीप वर्ष मतलब नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का पहला दिन क्या है, शुक्रवार है, तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो भाई अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। मैंने बताया भी था, जब चौथे वीडियो में बताया था, जब कैलेंडर पढ़ाया था तो उसमें बताया था लास्ट में कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो अवश्य मालूम होगा कि यदि किसी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, और लीप वर्ष का जो दूसरा दिन होता है वही अंतिम दिन होता है। लीप वर्ष का पहला दिन और वर्ष का अंतिम दिन से एक पहले का दिन सेम होता है, एक जैसा होता है लीप वर्ष का, और साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है। नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम दिन होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा शुक्रवार। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। सोनू का भाई मोनू बड़ा है, कितना बड़ा है सोनू से, कितने दिन बड़ा है, 536 दिन, 536 दिन बड़ा है। जबकि उसकी बहन टीना 75 सप्ताह उम्र में मोनू से बड़ी है। जबकि जो उसकी बहन है टीना 75 सप्ताह उम्र में बड़ी है, 75 वीक बड़ी है। तो सोनू का जन्मदिन किस दिन हुआ था, सोनो नहीं सोनू, सोनू का जन्मदिन किस दिन हुआ था। यदि बुधवार को टीना का जन्मदिन, टीना का बर्थडे कब है, बुधवार को, बर्थ बुधवार को। अब हमें यहाँ पे पूरा विषम दिन निकालना होगा। अब यहाँ से सोनू का जन्मदिन पूछा गया किस दिन होगा, तो हम इनके बीच में विषम दिन निकाल लेंगे, कितना होगा 75 वीक, 7 से 7, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा। 75 वीक में हम 7 से जब गुणा करेंगे तो बात वही है। अब यहाँ पे जो दिन होंगे तो 7 के अनुपात में ही निकलेंगे, तो ये पूरे पूरे कट जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। यहाँ पर विषम दिन निकालेंगे तो 7 से जब हम भाग देंगे 749 और बचेगा 4, 7 42, तो यहाँ पे 4 शेष बचेगा। और जब 4 शेष बचेगा तो जो दिन होगा
वो जुड़ जाएगा बुधवार में, जब सोनू का जन्मदिन होगा उसमें जुड़ जाएगा। सोनू भाई छोटा है और टीना है बड़ी, तो बड़े से जो छोटा होता है वो कैलेंडर, जैसे छोटे के लिए कैलेंडर बड़ा होता है और बड़े के लिए कैलेंडर छोटा होता है। जैसे टीना का जन्मदिन मान लो किसी भी दिन हुआ होगा, जैसे 1990 में हुआ होगा, और जबकि सोनू का जन्मदिन 1995 में, तो कैलेंडर किसका बड़ा हुआ, सोनू का या टीना का? जबकि टीना बड़ी है, बड़ी जब ही होगी जब उसका कैलेंडर छोटा होगा। यानी कि 4 दिन का अंतर है, तो 4 दिन का जो अंतर होगा वो सोनू के दिनों में जुड़ेगा, ना कि घटेगा। घटा देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा कुछ 4 दिन, लेकिन वो हमें आंसर फिर हमारा गलत आ जाएगा। तो इसलिए जब हम 4 दिन बुधवार में ऐड करेंगे तो बुधवार के बाद आएगा, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सोनू का जन्मदिन को हुआ होगा रविवार। यदि महीने का 23वां दिन रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले क्या था? किसी महीने का 23वां दिन क्या है? रविवार। 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह हमें विषम दिन निकालने रहे होंगे, तो 2 सप्ताह से हमें कोई मतलब नहीं। 4 दिन पहले क्या था, कौन सा दिन था? तो 4 दिन पहले, तो रविवार में 4 दिन कम पीछे का दिन निकालेंगे, रविवार से पहले क्या होगा, बुधवार। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बुधवार। तो 2 सप्ताह 4 दिन पहले बुधवार का दिन था। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।